रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रजनी को देखते हैं। वो अपने बेटे को डांट रही होती है। वो बोलती है, वरुण बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि राजनीति और गुंडागर्दी में फ़र्क होता है। बेटा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपोजिशन पार्टी के साथ जाकर हाथापाई करने की। तूने चोट भले ही उन लोगों को पहुंचाई होगी, लेकिन दर्द है ना, वो तेरी माँ को होगा, वो भी इलेक्शन में। वरुण कॉल कट कर देता है। रजनी सोचती है कि सारी मेरी गलती है। अगर मैंने इसके पैरों में जिम्मेदारी की बेड़ियां डाल दी होती ना, तो ये इस कदर बिगड़ा नहीं होता। रजनी सोचती है कि मुझे जल्दी ही इसकी शादी करवानी होगी। ऑफिस में कोई आ रहा होता है। रजनी बोलती है कि वेट करो। इसके बाद वो अपना होलिया थोड़ा ठीक करती है और बोलती है कि हाँ, अब आ जाओ। हम देखते हैं बिल्डर रजनी के पास आता है। बिल्डर बताता है कि मैं स्विट्जरलैंड गया था, मैं वहाँ से आपके लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। रजनी बोलती है, मुझे लगता है कि आप खाने और खिलाने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन लगते हैं। रजनी बोलती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बिल्डर बोलता है कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है। वो 10 चॉकलेट लेकर आता है। 4 चॉकलेट को एक साइड रखता है और बोलता है कि 40% मेरा। 3 चॉकलेट एक साइड रखकर बोलता है कि 30% कोठारीज का, और 3 चॉकलेट एक साइड रखकर बोलता है 30% आपका। गौतम गांधी ने अपने प्रॉफिट में से आपको 50% देने का वादा किया था। आगे हम अन्नू को देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो रेम्पो करती है। सरिता ताई बोलती है कि अनु तू क्या कर रही है। अनु बोलती है, वही जो आप सब लोग भी करोगे। सरिता बोलती है, क्या। अनु सबको बताती है कि कल रात मुझे परी के लिए एक आइडिया आया और हम सब डांस रानीज मिलकर फैशन शो करेंगे, रेमवॉक करेंगे। सब बोलते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमने कभी ऐसा किया ही नहीं है। अनु बताती है कि इशू है ना, ये रेमवॉक करना अच्छे से जानती है और ये हमें सिखा देगी कि क्या करना है। भारती बोलती है, लेकिन हमने तो ये सब कुछ सिर्फ फिल्मों में देखा है, हमें तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अनु बोलती है कि मुझे कहाँ आता है, मैं भी बोल रही हूँ ना कि हम ईशानी से सब कुछ सीखेंगे। औरतों की सारी उम्र सीखने में ही लग जाती है। अब देखो, जब शादी होती है तो उसे अपने ससुराल के तौर तरीकों को सीखना पड़ता है। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को कैसे संभालना है ये सीखना पड़ता है। उसके बाद जब बच्चों की शादी हो जाती है तो अपने समधियों को, हर चीज़ को हैंडल करना पड़ता है ना, तो सब कुछ तो सीखना पड़ता ही है। तो फिर हम रैंप वॉक क्यों नहीं सीख सकते। अनु बताती है कि हम सब लोग डांस करते करते रैंप वॉक करेंगे और हम अपनी टीम का नाम रखेंगे स्वयं करता रानीज, मतलब सेल्फ मेड क्वींस। अनु सब लोगों की तरफ देखती है, लेकिन कोई भी एक्साइटेड नजर नहीं आता। आगे हम रजनी को देखते हैं। वो बोलती है कि पूर्वी छाया चोल को गिराने के बाद आप वहाँ पर टावर खड़ा करेंगे और उसमें से आप मुझे अपने प्रॉफिट में से सिर्फ 30% ऑफर कर रहे हैं। बिल्डर बोलता है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ आप ही पास करवा सकती हैं और अगर आप ये करवा देंगी तो हमारा भी तो कुछ हक बनता है ना। रजनी बोलती है, तो आपको लगता है कि आप अपने प्रॉफिट में से 30% मुझे दे देंगे तो मैं आपका काम करवा दूंगी। रजनी चॉकलेट को फिर से अरेंज करती है। वो 5 चॉकलेट एक साइड रखती है, 3 एक साइड और 2 एक साइड। वो बोलती है कि मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि आपने मेरी कीमत लगाई है, बुरा इस बात का लगा कि आपने मेरी कम कीमत लगाई। अगर मैं ना कर दूंगी ना तो ये प्रोजेक्ट कभी भी पास नहीं होगा, और इस प्रोजेक्ट को पास करवाने के लिए आप मुझे 50% हिस्सा देंगे। बाकी का 50% आप अपने हिसाब से देख लेना। बिल्डर बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन काम हो जाएगा ना। रजनी बोलती है कि हाँ, हो जाएगा। बिल्डर बोलता है, लेकिन चोल वाले तो मान नहीं रहे। रजनी अन्नू की बातों को याद करती है। रजनी बिल्डर को बोलती है कि आप बस चॉकलेट खाइए, रैपर क्यों गिन रहे हो। आगे हम अन्नू को देखते हैं। वो सबको बोलती है कि आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो, अगर हमने इतने बड़े रियलिटी शो में परफॉर्मेंस दे दी और हमने वो रियलिटी शो जीत भी लिया, तो फिर ये फैशन शो तो क्या ही चीज़ है। परी बोलती है, अनुमान, लेकिन मैं इतनी जल्दी ड्रेसेस कैसे बनाऊंगी। चलो, मैंने ड्रेस बना भी ली तो भी ये फैशन शो देखने के लिए कौन आएगा। अनु बोलती है, मैं कुछ बोल रही हूँ तो सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। ये फैशन शो है ना, बहुत बड़े इवेंट के अंदर होगा। अनु सबको बताती है कि मैंने तुम लोगों को एक इनविटेशन दिखाया था, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और वहीं पर हम डांस करते करते ये फैशन शो करेंगे। उस इवेंट के अंदर बड़े बड़े लोग आएंगे, बहुत मीडिया भी आएगी। और परी, तेरे ब्रांड को लॉन्च करने के लिए उससे अच्छा दिन हमें बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। जसी बोलती है, अनु एक बार सोच ले, क्योंकि जितने लोग देखने वाले होंगे ना, उतने ही लोग मजाक उड़ाने वाले भी होंगे। भारती बोलती है, हाँ अनुताई, सोच लो, हमारा नाम भी खराब हो जाएगा। सरिता भी बोलती है कि जितनी भी इज्जत कमाई है ना, सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी। अनु बोलती है कि हम ताल से ताल मिला इतना बड़ा कंपटीशन जीत सकते हैं, तो फिर ये इवेंट शो है, इसमें हम ये फैशन शो क्यों नहीं कर सकते। हमें मौका मिल रहा है, हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। हम बोलते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दुनिया हमें रोकती है। हाँ, मैं मान रही हूँ कि दुनिया हमें रोकती है, लेकिन हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर हम खुद हैं। हम खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते। अनु बोलती है कि अब कोई भी परेशानी नहीं और कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। अनु बोलती है, सरिता ताई और जस्सी, आप दोनों के बीच जो भी झगड़ा चल रहा है ना, मेहरबानी करके प्लीज़ उसे ख़त्म कर दीजिए।
टीम है ना, वो टीम वर्क करने से बनती है, एक साथ रहने से बनती है। इसीलिए आपस में जो भी झगड़ा है उसे भूल जाइए और बस एक साथ मिलकर काम करते हैं। अनु बोलती है चलो अब सब लोग रेडी होना तो मेरी डांस रानीज। कोई कुछ नहीं बोलता। अनु बोलती है कि कल रात को ही मैंने सांप सीढ़ी को लेकर 5 पन्नों का भाषण दिया, फिर से वही सब कुछ सुनना चाहते हो क्या? अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है ना तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, वरना हम कुएं के मेंढक बनकर ही रह जाएंगे। अनु बोलती है सोच क्या रहे हो? हम देखते हैं भारती अनु के हाथ पर हाथ रखती है। एक एक करके सब लोग अनु के हाथ पर हाथ रखते हैं। अनु बोलती है तो मेरी डांस रानीज। सब एक साथ बोलते हैं कि कभी नहीं हार मानती। अनु बोलती है चलो चलो अब जल्दी से तैयारियां शुरू करते हैं। सरिता ताई बोलती है कि अनु तू ये क्या बोल रही है? ये रेम्पो करने वाली लड़कियां तुझे पता है ना कैसी होती है, बिल्कुल पतली पतली सी। और हमें देख लो, हम कितनी मोटे हैं। और हाँ, हमारी एज भी देखो, वो लड़कियां तो सिर्फ 22-23 साल की होती है। इधर हम देखते हैं जस्सी इस बात पर हंसने लग जाती है। सरिता ताई अपने बारे में बोलती है कि तू मुझे ही देख ले, मैं इतना बड़ा ढोल जैसी हूँ। तू सोच ना कि मैं चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगी। और वैसे भी दुनिया कौन होती है हमें ये बताने वाले कि हम सुंदर हैं या नहीं हैं। हम खुद अपने आप को सुंदर माने ना तो दुनिया अपने आप सुंदर मान लेगी। अनु बताती है कि सोना है ना, उससे हजारों लाखों डिज़ाइनें बनती हैं, लेकिन कोई भी डिज़ाइन क्यों ना हो, सोना सोना ही होता है। वैसे ही औरत किसी भी कद काठी या किसी भी उम्र की क्यों ना हो, लेकिन औरत औरत ही होती है। हर औरत बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। बस बात यह है कि कुछ औरतों को सुंदर दिखना आता है, लेकिन किसी किसी ने अभी तक ये हुनर सीखा नहीं होता। अगर हमें लगता है कि हम में से किसी को सुंदर दिखना नहीं आता तो आइए सजिए धजिए, हमारे पास यही मौका है सुंदर दिखने का। और इस फैशन शो में हिस्सा लीजिए। ये मत सोचिए कि उम्र क्या है, मत सोचिए कि चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, हमारे बालों में चांदी है। अगर बालों में चांदी रहने से और चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई देने से हमारी दादी नानी सुंदर दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसा होता है क्या? हमारी दादी नानी कितनी सुंदर दिखती है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है, तो वो फटाफट अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। हर बच्चे के लिए उसकी माँ ही सबसे सुंदर होती है। हर औरत सुंदर होती है, बस देखने वाले की नज़र चाहिए। सजना संवरना सुंदर दिखना हम औरतों का अधिकार है, और हमारी उम्र हमारी कमर ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये हमसे हमारा अधिकार नहीं छीन सकते। अनु बोलती है मेरे साथ बोलो। उम्र की सब बोलते हैं ऐसी की तैसी, वजन की सब बोलते हैं कि ऐसी की तैसी, झुर्रियों की ऐसी की तैसी। अनु सबके पास आती है और बोलती है कि मेरे चेहरे पर मेरी उम्र तो भी मैं सुंदर हूँ, मेरी थोड़ी सी कमर ज़्यादा है फिर भी मैं सुंदर हूँ, मेरे बालों में है चांदी तो भी मैं सुंदर हूँ, चली उम्र की आंधी तो भी मैं सुंदर हूँ। अनु बोलती है बिंदिया झुमके परिवार मेरा, सुंदर दिखना अधिकार मेरा। सभी लोग अनु की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अनु के लिए ताली बजाते हैं। अनु बोलती है कि हर औरत को अपने आप को ये बोलना चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। अनु बोलती है वैसे तो लोग बोलेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लेकिन लोगों को समझाना होगा कि औरतें घोड़ियाँ नहीं होती, वो शेरनियाँ होती हैं, और शेरनियों पर कभी लगाम नहीं लगाई जाती। शेरनी भले ही बूढ़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो रहती शेरनी ही है। तो बोलो मेरी शेरनियों क्या कहती हो, हमें करना चाहिए ये फैशन शो? तो बोलो मेरी शेरनियों क्या कहती हो, हमें ये फैशन शो करना चाहिए? सब के सब एक साथ बोलते हैं कि हाँ। अनु बोलती है इशू परी। इशू बोलती है कि कुछ और नहीं तो यही सही। परी भी बोलती है कि हाँ अनुमा बोल रही है तो कर लेते हैं। अनु बोलती है कि सब कुछ नया है, मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन हमें मेहनत तो करनी ही होगी। इशू का और परी का टैलेंट हमारे काम आएगा। सब लोग साथ बोल रहे होते हैं कि हम सब एक साथ हैं और आग लगा देंगे। अनु बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, वो सोच रही होती है कि मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही प्रेम को बोल रही होती है कि इशू से बात नहीं हुई, पता नहीं इशू कैसी होगी। प्रेम बोलता है कि तुम ईशानी की फिक्र छोड़ो, मम्मी उसके साथ है, मम्मी सब कुछ संभालेगी। तुम यहाँ पर क्लास लेने के लिए आई हो तो तुम अपना सारा का सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखो। प्रेम बोलता है तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी ना तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। राही बोलती है हाउ स्वीट प्रेम, तुम मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए भी आए हो और बिजी होने के बाद तुम मुझे पिक करने के लिए भी आ जाओगे। प्रेम बोलता है कि हाँ काम जरूरी है, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। एक बार मैंने काम के चक्कर में तुम्हारा साथ छोड़ दिया, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। और वैसे भी तुम्हारे क्लासमेट्स को पता चलना चाहिए ना कि तुम सिंगल नहीं हो, तुम्हारा पति भी है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है और तुमसे बहुत प्यार करता है। राही बोलती है अच्छा तो तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो कि कहीं मैं तुम्हारे हाथ से ना निकल जाऊँ। प्रेम और राही दोनों हंसने लग जाते हैं। प्रेम के पास कॉल आता है। प्रेम बोलता है कि राही ये इंपॉर्टेंट कॉल है, तुम अपना ध्यान रखना और हाँ मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। राही बोलती है ठीक है। राही क्लासरूम के अंदर जा रही होती है, तभी वो उसका बैग नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर सर आते हैं, उसके पर्स को गिरने से बचा लेते हैं। राही बोलती है कि थैंक यू सर। वो बोल रहे होते हैं कि राही कोई बात नहीं है, आप क्लास में चलो। राही बोलती है कि आप मेरा नाम भी जानते हैं? सर बोल रहे होते हैं कि हाँ मैं अपने हर स्टूडेंट का नाम जानता हूँ।
राही अपने क्लासरूम के अंदर आ जाती है। वो अपने क्लासमेट्स को देख रही होती है। फिर हम देखते हैं टीचर भी अंदर आ जाते हैं और क्लास को स्टार्ट करा देते हैं। टीचर सिर्फ राही को ही देख रहा होता है। आगे हम फिर से अनु और बाकी लोगों को देखते हैं। ईशु सबको बताती है कि सबको रैंप वॉक कैसे करना है। ईशु बताती है कि आप लोगों को बिल्कुल सामने की तरफ देखना है, लेफ्ट राइट नहीं देखना है। आपको अपना पेट थोड़ा अंदर रखना है और शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ईशु सबको वो करके दिखाती है कि आप लोगों को ऐसे ही चलना है। सभी लोग रैंप वॉक करते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। आगे हम शाह हाउस का सीन देखते हैं। बापूजी, अंश और किंजल साथ बैठे होते हैं। अंश सबको बोलता है कि अब हम है ना ली सोच के प्रोडक्ट को लीमा हर्बल प्रोडक्ट के नाम से बेचेंगे। एक नई सोच, एक नई शुरुआत। बापूजी बोलते हैं कि हाँ। बापूजी बोलते हैं भगवान करे इस बार सब कुछ अच्छा हो। हम देखते हैं बात तो परेशान ही नजर आती है। आगे फिर से हम अनु और सब लोगों को देखते हैं। अनु रैंप वॉक करती है। ईशु सभी लोगों को समझाती है कि उनको किस तरीके से फैशन शो करना है। अनु कान्हा जी से प्रे करती है कि कान्हा जी इस फैशन शो को रोक फैशन शो बना देना। अगली सुबह हम अनु को देखते हैं। अनु प्रे करती है कि मेरे उस परिवार को और इस परिवार को खुश रखना। आप ही सबको संभालिएगा और सब लोगों को बहुत हिम्मत देना। अनु तुलसी के पौधे को देख रही होती है। वो बोलती है कि तुलसी जी एक बात बोलूँ, आप पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई है, एकदम खिल गई है। भारती भी वहाँ जाती है। वो भी बोलती है कि हाँ। भारती बोलती है कि मैंने और जस्सी ने इनका बहुत ख्याल रखा है और अब तो हमारी दोस्ती भी हो गई है। अनु बोलती है दोस्त से याद आया, तेरी सहेली आने वाली थी ना आज। भारती बताती है कि हाँ आने वाली थी, लेकिन अब वो नहीं आ रही। अनु बोलती है क्यों। भारती बताती है कि उसको लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अनु बोलती है अच्छा है, शादी करना भी ठीक है। भारती शादी के नाम से परेशान हो जाती है। भारती परेशान होती है तो अनु बोलती है कि भारती बताना क्या बात हो गई। भारती बोलती है कि अनु ताई जब भी आई बाबा कॉल करते हैं ना तो वो यही पूछते हैं कि मैं शादी कब करूँगी। भारती बोलती है कि मैं उनको बोल बोल कर थक गई हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। जब एक बार भरोसा टूट जाता है, एक बार दिल टूट जाता है ना, तो किसी और से प्यार करने की हिम्मत नहीं होती और मुझ में भी ये हिम्मत नहीं है। और अनुताई मेरे साथ तो एक बार नहीं 2 बार धोखा हुआ है। मुझे पता चल गया है कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं और मैं क्यों करूँ शादी। अनु बोलती है कि भारती देख, मैं तुझसे नहीं बोलूंगी कि शादी कर ले या मत कर। भारती तेरी जो मर्जी है तू वो कर, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बिल्कुल भी बंद मत करना। जिंदगी में हमें बहुत बुरे अनुभव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जीना ही छोड़ दें। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। औरत है ना वो अकेले जीवन बिता सकती है, लेकिन एक अच्छा सा साथी मिल जाए ना तो जिंदगी और ज़्यादा सुंदर हो जाती है। भारती बोलती है अनुताई आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन अब है ना मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा ही नहीं होता और मुझे अब तो ये लगने लगा है कि मेरे लिए कोई बना ही नहीं है। भारती अपसेट हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। अनु को रजनी की बात याद आती है। रजनी ने बोला था कि मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ, मैं उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनु रजनी के पास चली जाती है। हम देखते हैं अनु के चोल में एक लड़की होती है जो प्रेग्नेंट होती है। वो गड्ढे की वजह से गिर जाती है। अनु को सब लोग बोल रहे होते हैं कि अनु ताई, रजनी ताई है ना वो आपकी कितनी अच्छी दोस्त है, आप उनसे बात करो ना, क्योंकि इन गड्ढों की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। आप उनसे बात करो कि ये सड़कों को ठीक करवा दे। अनु बोलती है कि हाँ मैं रजनी ताई से बात कर लूँगी। हम देखते हैं अनु और भारती दोनों रजनी से मिलने के लिए आ जाते हैं। अनु रजनी को बताती है कि तुझे कुछ न कुछ करना होगा, तुझे उन सड़कों को ठीक कराना होगा। रजनी बोलती है तूने बोला है ना तो मतलब समझ ले कि काम हो जाएगा। इधर हम देखते हैं रजनी का पीओ रजनी के पास आता है और रजनी को बताता है कि बिल्डर है ना वो गौतम गांधी को अपने साथ लेकर आया है। अनु को गौतम गांधी नाम सुनाई देता है। अनु रजनी को बोलती है कि अभी क्या बोला, गौतम गांधी। रजनी बोलती है नहीं, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, किसी और का नाम बोला है, तुझे गौतम गांधी यूं ही सुनाई दिया होगा। इधर हम देखते हैं गौतम और पराग दोनों रजनी से मिलने के लिए आ जाते हैं। रजनी जैसे ही पराग के सामने आती है तो पराग को याद आता है कि ये तो उसकी कॉलेज टाइम में उसी के साथ थी। पराग और रजनी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इधर हम देखते हैं अनु को यहाँ सच में पता नहीं लग पाता कि गौतम यहाँ पर आया है। अनु को ये भी नहीं पता होता कि रजनी ने बिल्डर से हाथ मिला लिया है। दूसरी तरफ अनु तो सोच रही होती है कि रजनी के बेटे से भारती की शादी हो जाएगी, भारती भी अच्छे से रह पाएगी, रजनी अच्छी है ना तो भारती को अच्छी सास मिल जाएगी और रजनी का बेटा भी अच्छा ही होगा। यहीं पर हम पराग और रजनी को देखते हैं। रजनी का पराग पहला प्यार होता है और कोई नहीं। यहाँ पर रजनी को पुराने दिन याद आते हैं कि कैसे वो कॉलेज में पराग से मिली थी। इधर हम देखते हैं गौतम भी वहीं होता है। गौतम रजनी को बोलता है कि मैंने आपसे बोला था ना कि नेक्स्ट टाइम मैं पराग कोठारी को अपने साथ लेकर आऊँगा और इन्हीं मैं अपने साथ लेकर आया हूँ।
इधर हम देखते हैं गौतम बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि ये मान गए हैं ना, अब बस अनुपमा जोशी है ना, वो अपनी घर से बेदखल होने वाली है। गौतम तो बस यही सोच रहा होता है। गौतम मोटी बा को भी बता देता है कि हम लोग जल्दी ही अनुपमा जोशी को वहाँ से निकाल फेंकेंगे। मोटी बा तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। सो गाइस, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।